सैटेलाइट तस्वीरों ने किया चीन का पर्दाफाश, जानबूझकर किया एलएसी पर विवाद। चीन की साजिश को देख भारत ने अपनाया भयंकर रास्ता। एलएसी के चप्पे चप्पे पर होगी भारत की नजर। वहीं सीमा पर चीन की बड़ी टेंशन। जमीन देखता रह गया चीन, भारत ने किया सुरंग से हमला। एलएसी पर भारत ने बना दी सुरंग। एलएसी पर पलटी बाजी। दोस्तों, चीन भारत के बीच तनाव से दोनों देशों के बीच हवाई हरकत बढ़ चुकी है। साथ ही जमीनी हालात भी सिर्फ बातचीत से सुलझने वाले नहीं, क्योंकि बीते दिनों ही एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह साफ हो गया है कि तवांग की झड़प कोई अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन की सोची समझी साजिश थी। यह खुलासा हाल में सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। दरअसल दोस्तों, आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चीन ने डोकलाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की, जिससे दोनों देशों के बीच कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। दोस्तों, तवांग रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन भूटान की सीमा में जो भी घुसपैठ कर रहा है, उस पर भारत आसानी से तवांग से निगरानी कर सकता है। वहीं यांगत से पहाड़ी मैदान रणनीतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए अहम है। यह समुद्र से 5700 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पूरे इलाके पर नजर रखना आसान है। इस पर भारत का कब्जा है, जिससे वो सैला दर्रे को चीन से बचाए रखने में सक्षम है। सैला दर्रा ही तवांग को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एलएसी के पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए और चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत ने क्या नया प्लान बनाया है। दोस्तों, चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में जबरन घुस आया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों से झड़प में उसे मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जवानों ने उसे बाहर खदेड़ दिया। अब इस झड़प के बाद भारत सरकार बड़ा फैसला लेते हुए चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए टावर लगाने जा रही है। एलएसी के पास कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सरकार ने इस इलाके में और ज्यादा मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया। तवांग के डिप्टी कमिश्नर के.एन. दामो ने कहा है कि बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। सरकार के इस फैसले से सेना को चीन की हर हरकत पर नजर रखने में आसानी होगी। किसी भी तरह की सीमा पर चीन की ओर से हलचल होती है तो इसकी सेना को तुरंत जानकारी मिल जाएगी, जिससे वो अलर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब भारतीय सैनिकों की तवांग के चप्पे चप्पे पर नजर होगी, क्योंकि पिछली बार चीन ने 300 सैनिकों के साथ धावा बोला था, जबकि 50 भारतीय सैनिकों ने चीन को धूल चटा दी। दरअसल तवांग के डिप्टी कमिश्नर के.एन. दामो ने कहा कि मौजूदा टावर जरूरी मदद नहीं दे पा रहे, जिससे न केवल रक्षा बलों बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। पहले फ्रंटलाइन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बुमाला और वाई जंक्शन जैसे इलाकों में भी लोग इंटरनेट और मोबाइल सर्विस का फायदा ले रहे हैं, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। इसके आगे उन्होंने बताया कि टावर लगाने के काम में सबसे पहले रक्षा इलाकों को इंटरनेट सर्विसेज से जोड़ा जा रहा है, ताकि बॉर्डर पर सुरक्षा में कोई परेशानी न आए। वहीं एलएसी के करीबी नागरिक इलाकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ के.एन. दामो ने एक बड़ी खुशखबरी बताई, जिससे चीन जलकर राख होगा और साथ ही इससे एलएसी पर उसकी पकड़ कमजोर होगी। दरअसल इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बताते हुए के.एन. दामो ने कहा कि नए टावर लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बीच सर्दी का मौसम एक चुनौती बन चुका है, जिसके चलते थोड़ी देर हो सकती है। जिले के पहाड़ी इलाकों में पहले ही बर्फबारी हो रही थी। इसके साथ ही एलएसी पर भारत अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट से चीन घबरा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने में 47 करोड़ की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का फायदा भारत चीन बॉर्डर में आखिरी गांव गोम्पा को मिलेगा, जहां 24 घंटे लाइट मिलेगी। तो दोस्तों, आपका भारत के पूरे एलएसी पर निगरानी के बारे में क्या कहना है? साथ ही एलएसी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्या चीन की ताकत कमजोर होगी? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां एलएसी पर भारत अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वहीं तवांग में भी भारत ऐसा खेल रच रहा है जिसे सुनकर चीन के होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सैला पास टनल बनाई जा रही है, जो कि सैन्य नजरिए से बहुत ही अहम है। ये टनल भारत चीन बॉर्डर तक किसी भी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तवांग तक 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनाई जा रही है। इस सैला पास टनल का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे नंदा किशोर ने कहा कि टनल का काम जुलाई 2023 तक पूरा किया जा सकता है। एक तरह से भारत एलएसी तक एक सुरंग बना रहा है, क्योंकि चीन जमीन पर अपनी धाक जमा कर बैठा है, लेकिन भारत जमीन के नीचे से एलएसी को कब्जा लेगा। इस मकसद के साथ ही दोस्तों, इसे बनाने का भारत का एक और मकसद है, और वो है आम जनता। फिलहाल भारतीय सेना और आम लोग तवांग तक पहुंचने के लिए बिलपारा चिरीदुआर रोड का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी सर्दियों के भीषण बर्फ गिरने से रुक जाती है। इस वजह से यहाँ पर गाड़ियों के मूवमेंट रुक जाते हैं। वहीं द सैला पास टनल वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे रोड को बाईपास करके बैसाखी को सीधे नारानूंग तक जोड़ेगी। द सैला टनल सैला चारबेला रीज से कटती है, जो कि तवांग जिले के वेस्ट कमांग जिले से कटती है। ये द सैला पास के वेस्ट को और कुछ किलोमीटर दूरी पर बना देती है। इस टनल के बनने से यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही आसानी से की जा सकेगी। इसके साथ यहाँ की दूरी 8 से 9 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में एक जुड़वा ट्यूब के साथ 2 सुरंगें शामिल हैं। टनल 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाई लेन ट्यूब और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक एस्केप ट्यूब है। आपको बता दें कि रूल के हिसाब से सिर्फ 1500 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंग में एस्केप पैसेज बनाना जरूरी है। दोस्तों, जिस तरह बीते दिनों तवांग में झड़प हुई और तवांग के इस इलाके तक कमांडर को पहुंचाने में समय लगा, ये सुरंग अब उस परेशानी से भी निजात देगी। साथ ही कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, ताकि सर्दियों में बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों की सुरक्षा को हर समय सुनिश्चित किया जा सके। वैसे दोस्तों, यहाँ भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, जो सर्दियों जैसे भीषण सर्द मौसम में भी हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।